बालोतरा जिले के दूधवा में उस समय आज जोरदार हंगामा हो गया और ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला जब आज पीएससी का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। हुआ यूं कि जब ग्रामीण उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो पहले पीएससी को देखा। पीएससी के अंदर पहुंचे तो वहां पर फर्श पर पानी पड़ा था और जगह जगह से प्लास्टर उतर रहा था। वहीं कई बाथरूम के टॉयलेट सीट गायब थे तो पाइप भी वहां लगे हुए नहीं थे। इस तमाम तरीकों को देखते हुए दरवाजों तक पहुंचे तो दरवाजे भी टूटे हुए थे। इस हालातों को देखकर ग्रामीण आग बबूला हो गए और कहने लगे कि कैसा उद्घाटन और कैसा ये अस्पताल है। इस तरीके के हालातों के चलते ये अस्पताल कितने दिन चलेगा। इस तरीके के स्थितियों को देखते हुए आनन फानन में ग्रामीणों ने सूचना विधायक तक पहुंचाई और विधायक ने भी कहा कि इस स्थिति में ऐसे इस अस्पताल का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा। तब आनन फानन में बालोतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाकाराम पटेल भी वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों की जो बात थी उसको लेकर जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने पर उन्होंने भी माना कि काम घटिया हुआ है। यहाँ पर लगे तमाम दरवाजे घटिया किस्म के हैं, जो फर्श और प्लास्टर है वो गिर रहा है। ऐसे में इस अस्पताल की तमाम गुणवत्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं। बाकाराम पटेल ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में एनएचएम से इसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद में ही पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ तो ही हम इसको हैंडओवर लेंगे। इस तरीके के हालातों में हम इस अस्पताल का संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की स्थिति में यह है कि कई टॉयलेट सीट्स लगी हुई नहीं है, पाइप खुले पड़े हैं और पानी का ढलान भी सही ढंग से नहीं है, जिसके चलते कमरों के अंदर ही पानी फैला हुआ है। आगे पूरे मामले को लेकर यहाँ के ग्रामीणों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा है वो सुनेंगे आप। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और आपके आसपास में भी कोई अस्पताल बन रहा है तो उसकी सुध ले लीजिए, क्योंकि एनएचएम के अधिक से अधिक कामों में इस तरीके की शिकायतें आम हो गई हैं, जिसके चलते हर जगह से चिकित्सक सहित तमाम ग्रामीण भी यही कहते हैं कि काम घटिया किया जा रहा है, न तो कोई अंकुश है न ही कोई इन पर कोई पाबंदी, जिसके चलते हर जगह इस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को आ रही है। गनीमत रही कि दूधवा के लोग तो जागरूक थे, उन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं होने दिया। यदि उद्घाटन हो जाता तो ये बात फाइलों में दफन हो जाती और आने वाले दिनों में इसके रिपेयरिंग को लेकर लेटरबाजी चलती और चिकित्सक कहते कि इस अस्पताल के हालातों को सुधारा जाए और मरम्मत की जाए, क्योंकि जिस हालात में आज उद्घाटन होने वाला था उससे तो यही लग रहा था कि पूरे काम पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों की सजगता ने उस पर्दे को उठा दिया और सबको बेनकाब कर दिया। धन्यवाद रहेगा विधायक को भी, उन्होंने इस अधूरे और घटिया किस्म वाले अस्पताल का आज उद्घाटन नहीं किया। यदि उद्घाटन करते तो उन पर भी सवाल खड़े हो जाते। आज कोई कार्यक्रम तो नाम बताओ। મારું નામ પેમારા कार्यक्रम तो आज કાર્યક્રમ માટે જગાવો મારે એક તો હોસ્પિટલનો ઉદ્ઘાટન કરાવવાનો और एक शिलान्यास करना। रूपा नई पंचायत बनी, धन्यवाद दे पंचायत जमीन जकी है 10 बीघा बिनो शिलान्यास करना वो कौम हो। अच्छा आया गाँव रहे भेड़ा हो यार जगह देखो हॉस्पिटल की स्थिति मतलब की है कि झरझर है। दरवाजा देखो, ऊपर छत देखो, मो निपाई देखो, होंडा देखो, हॉस्पिटल तो नयो बनी है और नयो बनो है। आज उद्घाटन करावनो ऋण जेटे आवे आज मैं गाँव रहे उद्घाटन कराव तो है ही नहीं और आ प्लेट भी लगा दी तो भाई अरुण जान क्यों सा मौके में तो थी देख दो प्लेट लगी थी मोरो गाँव रो निकलिया कलन थी आया देख दो अधिकारी केम सा मोरो हॉस्पिटल ने सही ढंगो करवाटे बे मिनखोर बेण वाटे कोई ढूंढो तो बाढ़ना है को लोग आ मोरी आई अरुण ने एमएलए साहब ने क्या दूधवा मलिनाथ से हूँ मैं। ये हमारा उप तहसील है। उप तहसील में ये हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल है। यहाँ 8-9 पंचायत है और ये इस हालात में ये हॉस्पिटल एकदम बिल्कुल ऐसा बनाया 0 पॉइंट स्वीकृत हुआ था। इसका निर्माण स्वीकृति कब मिली थी और निर्माण अब पूरा हुआ है, कितना पूरा हुआ है, क्या लगता है आपको? निर्माण घटिया हुआ क्या हुआ? अभी ये काम जो हुआ है एकदम ऐसा हुआ जैसे कोई लग रहा है कैसे बड़ा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ काम कुछ हुआ ही नहीं। आप भी यहाँ मीडिया वाले देख भी सकते हो जाके, एकदम 0 पॉइंट है काम। क्या क्या कमियां हैं? बहुत कमियां हैं, प्लास्टर वगैरह, सीमेंट ऐसी काम मिली है जैसे कोई अपना हो रहा है ना, ऐसे बैल वगैरह के जो बैलगाड़ी पे लेके आ रहे वो वाली सीमेंट डाली है इसमें, एकदम ये काम हो रहा है।
तो क्या दरवाजे वगैरह कैसे? फर्नीचर तो है ही नहीं, एक नंबर हल्की क्वालिटी का माल डाला है। इसमें जो डाला है माल समझ लो अच्छा क्वालिटी का। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, अच्छा क्वालिटी डालना चाहिए। यहाँ जो माल डाला है अपना एकदम 0% वाला, ये वाला काम डाला है। दूधवा का निवासी हूँ। आज हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। हाँ, उद्घाटन वास्ते। और एक नई पंचायत बनी रूपा देवी, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन वास्ते। तो अठे आया गाँव देखियो जनो साहब, बिल्कुल हालात हाल तक में होंडा फिट होया नहीं अभी तक। और दरवाजा बिल्कुल जर्जर हालत में, आधा दरवाजा टूट चुका है और प्लास्टर है तो दिसों लगभग टूट चुका है। तो अब मैंने समझ में नहीं आया गाँव वाला बात के सीएम साहब ने परमिशन की कर दी हो। और जब आ साहब भी ली तो सीएम साहब की कर बैठा स्टाफ लोग इलाज की कर दिया। तो जावड़ो नहीं आवा ये आदमी ने, मतलब एक साधारण आदमी अंदर जा ही नहीं सकता है। तो वहाँ पेशेंट कैसे रहेगा, कैसे इलाज होगा? यहाँ ये सीएम साहब ने कैसे परमिशन दी है वो तो अधिकारी जाने, समझ में नहीं आता है। बाकी है तो ये हाँ पूरा दर्द सत आप देखो पूरा एकदम दर्द हालत में है। अब कैसे परमिशन दी उन अधिकारियों ने, इसके बारे में तो अधिकारी जाने साहब। तो क्या आज उद्घाटन होने वाला? आज उद्घाटन होने वाला था, एमएलए साहब आने वाले हैं अभी, लेकिन ये गांव वाले सब मना कर रहे हैं हमारे उद्घाटन के लायक है नहीं और हम उद्घाटन में राजी नहीं है। मतलब पूरी पंचायत वाले कह रहे हैं, तीनों पंचायत के, कि हम बिल्कुल राजी नहीं है इस उद्घाटन में। हाँ, उप तहसील है दूधवा ये। कई कार्यक्रम होता है आज कार्यक्रम उद्घाटन हो उद्घाटन गाँव में पसंद है कोनी सभा का नाम बिलुड़ो ही क्यों? क्या कोई जरूर पड़े मैं तो दरवाजा हमें पड़ गया बेटा प्लास्टर पड़ गई जगह जगह है होंडा है जगह लेटरिन बाजार में पाइप लगा उठा है कौन पानी पड़े दो तो पानी भरोड़ा पड़ा है पानी बाहर नहीं आ सके अड़े होती है हमारे पसंद है कौन गाँव पूरे तो नयो बनियो तो एंड इतो काम खराब ही हो। हाँ खराब है वो तो खराब है। एडे हॉस्पिटल में सीएम साहब परमिशन की कर दी नहीं। नाम गौरव राम है, मेघवाड़ हूँ। और नाम जी क्या अस्पताल की स्थिति क्या है, आज लोगों ने विरोध क्यों किया? विरोध तो इसलिए किया कि हमारे जो आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने बुलाया है और जो शिलान्यास होने वाला था और काम इस तरीके का लग रहा है कि बिल्कुल घटिया काम किया है। जो ठेकेदार ठेका ले रखा था उन्होंने काम किया नहीं सही। क्या कमियां हैं आपने देखा होगा? कमियाँ पड़ी हैं सर, सभी के धूल बेड़ी करके किया है, मसाला इसमें लिया ही नहीं है, ये बात है। क्या कहना चाहोगे, इस तरीके का अस्पताल ग्रामीणों के लिए काम आएगा नहीं आएगा? नहीं काम आने वाला है सर, काम नहीं आने वाला है। इसके जो निर्माण कार्य में जो फर्श का ढलान है वो एक तो सही नहीं है, वो तो सभी को दिख ही रहा है कि ढलान सही नहीं है बिल्कुल। और दरवाजे जो है क्वालिटी, दरवाज़ों की क्वालिटी भी बिल्कुल मतलब हल्की क्वालिटी लग रही है। और दरवाजे अभी भी दरवाज़ों के जो बाड़ोक है वो निकल गए दरवाजे से। और वाश बेसिन और लैट्रिन के अंदर भी जो उनके होंडे नहीं लगे हुए हैं, इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया है और ये लेटर बना के देंगे। सिविल वालों को बुला के हम पूरी इसकी जांच करवा के जो भी इसका निस्तारण है वो उनके करने के बाद ही हम हैंड ओवर लेंगे। सिविल जो पीडब्ल्यूडी द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन हमारे जो एनएचएम की जो विंग है वो उन डिपार्टमेंट को हो गया था, नहीं हुआ है, हैंड ओवर नहीं हुआ है। और हैंड ओवर हम तभी लेंगे जब ये इसका पूरा फिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी और एनएचएम वाले हमें लिख के देंगे कि ये कंप्लीट है एकदम से और रहने लायक है और लोगों के इलाज के लिए सही जाए। जब तक ये बिल्डिंग सही नहीं होगी जब तक तो हम हैंड ओवर ले नहीं सकते। तो उसका जो उद्घाटन है उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा? भाई उद्घाटन एक अलग चीज़ है, उद्घाटन का हमारे हैंड ओवर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्घाटन एक अलग चीज़ है, उद्घाटन का कोई से हैंड ओवर से लेना देना नहीं है।